के चौथे चरण के लिए आगामी 13 मई को मतदान होना है। इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। पेश है एक रिपोर्ट। सबसे पहले बात बेगूसराय जिले की करते हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2019 में भी गिरिराज सिंह यहां से विजयी हुए थे। बेगूसराय भूमिहार जाति का गढ़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय काफी चर्चित रहा क्योंकि यहां से वामपंथी दल ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया था। 2019 में गिरिराज सिंह को 6,92,000 वोट मिले थे, जबकि कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट मिले। वामपंथ के गढ़ बेगूसराय में बीजेपी को इस बार हैट्रिक की उम्मीद है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने आलोक कुमार मेहता को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। कुशवाहा अब एनडीए के प्रत्याशी हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री राय लगातार 2 बार उजियारपुर से चुनाव जीत चुके हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अब तक 3 आम चुनाव हुए हैं। तब से लेकर अब तक यहां एनडीए का ही कब्जा रहा है। 2009 में जेडीयू, तो 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कुशवाहा और यादव जाति के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए राजनीतिक दल इन 2 जातियों को ध्यान में रखते हुए यहां अपनी रणनीति तैयार करते हैं। समस्तीपुर मिथिला का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये दरभंगा प्रमंडल का एक जिला है। ये जिला मूल रूप से कृषि आधारित है। कवि और दार्शनिक आरसी प्रसाद सिंह, पंडित सुरेंद्र नाथ झा सुमन जैसे विद्वानों की ये जन्मस्थली भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसी क्षेत्र में है। लोजपा रामविलास ने शांभवी चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। शांभवी चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री हैं। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन की यहां से वे शुरुआत कर रही हैं। कांग्रेस के टिकट पर सन्नी हजारी चुनाव मैदान में है। ये नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू नेता महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र मिथिला संस्कृति का केंद्र है। रामायण काल से ही ये राजा जनक और उत्तरवर्ती हिंदू राजाओं का प्रदेश रहा है। एनडीए ने गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। ठाकुर 2019 में विजयी हुए थे। वहीं इंडी गठबंधन से ललित कुमार यादव के बीच उनका सीधा मुकाबला है। जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, यादव, पासवान और राजपूत बहुल क्षेत्र है। ब्राह्मण और यादव के वोट पर हार जीत का निर्णय होता है। मुंगेर संसदीय सीट एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद दूसरे बड़े नेता ललन सिंह के यहां चुनाव लड़ने से ये सीट हॉट सीट बन गई है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह यहां से निवर्तमान सांसद होने के साथ साथ 2009 में भी इस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में वे लोजपा की वीणा देवी से हार गए थे। इस बार उनकी टक्कर इंडी गठबंधन की राजद उम्मीदवार नीता कुमारी महतो से है। वे बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी हैं। धानुक जाति के महतो उपनाम का राजद को काफी फायदा मिल सकता है। कुर्मी जाति के यहाँ 2 लाख वोट हैं। यहाँ मल्लाह जाति के भी लगभग 1 लाख वोट हैं। यादव मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।